हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नए महानुभाव से आपको मिलवाने, उनसे इंट्रोड्यूस करवाने, जो करते हैं एक बुक शॉप, किताबों की उनकी दुकान है। वो सारी चीज़ें उन्हीं से हम जानेंगे कि उन्होंने वो कैसे चीज़ें स्टार्ट करी है, ये आइडिया उनको कहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें हम सर से जानेंगे। सर, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल बम्पर कमाई पे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, हमारे चैनल का जो उद्देश्य है वो अपने इंडिया के अंदर जो दूर दराज के गांव के अंदर, सिटी के अंदर, कस्बे के अंदर जो बेरोजगार भाई बैठे हुए हैं, जो जिनके पास रोजगार नहीं है और वो कुछ करना जरूर चाहते हैं लेकिन कुछ राह नहीं मिल पाती, तो हमारा जो चैनल है आप लोगों से उनको मिलवा के मोटिवेट करना है ताकि वो कहीं पे भी हों पूरे इंडिया के अंदर, ताकि वो बेरोजगार ना रहें और आपको देख के कुछ ना कुछ इनिशिएट लेवल पे छोटे से अमाउंट के अंदर वो कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। अलग अलग कैटेगरी के वीडियोस हम डालते हैं इसमें, और मैं आप लोगों से धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को, जो हम अलग अलग वीडियो अलग अलग बिजनेसमैन से आपको मिलवाते हैं, उसके लिए आप हमें लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, आपका प्यार दे रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आगे भी इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट, इसी प्रकार के अच्छे लोगों से आपको मिलवाता रहूँगा। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और आपकी जो दुकान है या आपका जो बिजनेस है उसका नाम हमारे दर्शकों को बताएं। नाम राकेश कुमार, दुकान का नाम श्री राधे कृष्णा स्टेशन एंड बुक डिपो। थैंक यू सो मच सर, हमारे बेरोजगार भाइयों, हमारे दर्शकों के साथ आपका नाम शेयर करने के लिए, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, आप हमें ये बताएं कि ये वाला जो बिजनेस है आपका, वो आपने कब स्टार्ट करा था? 27 अक्टूबर को। अच्छा, 27 अक्टूबर को आपने स्टार्ट करा था। इससे पहले क्या करते थे सर आप? सर, लाइब्रेरी का था मेरा। अच्छा, लाइब्रेरी थी आपकी, उसमें क्या क्या चीजें होती थी वो एक बार हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी बताइए। में स्टूडेंटों के लिए मेरे बुक्स भी होती थी और मैगजीन से रोजगार समाचार, और अच्छा सेटअप था मेरा लाइब्रेरी का। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएट MA BEd हूँ, डबल MA हूँ। अच्छा सर, हमें ये बताइए आप, ये जो बिजनेस है आपका, ये आइडिया, ये आपने जो शॉप खोली है ना, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको, वो हमारे सर, आइडिया तो सर किताबों से जुड़े हुए हैं और लॉन्ग टाइम से किताबों से प्रेम था, पढ़ते हुए आ रहे हैं और स्टूडेंट भी हमारे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हमने ये व्यवसाय चुना है कि किताबें हमारे जीवन में बहुत अच्छा खासा, इससे हमारा जुड़ा भी रहेगा और पैसा भी अच्छा खासा कमाते रहेंगे, और हमारे जो मित्रगण हैं उनको किताबें प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मतलब ये हमें बुक से बहुत अच्छा, मतलब शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं आप, आपका एम ये है। शिक्षा से जुड़कर, मतलब लाइफ में शिक्षा से जुड़कर रहना चाहते हैं। अच्छा, तो सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि बहुत सारे लोग हैं ना, अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग कर रहे हैं, वो सारी चीजें, और आपने अभी लॉकडाउन के अंदर, जैसे कि आपने बोला कि हमने तो अभी स्टार्ट करा है वो सारी चीजें, और जबकि आपको पता होगा कि अभी स्कूल कॉलेज वगैरह भी बंद है, तो आपके साहस को हम एक सैल्यूट मारना चाहेंगे बम्पर कमाई की तरफ से। और क्योंकि आपने ये जो आपका जो बिजनेस आइडिया था उसको आपने अपनी कमाई के अंदर तब्दील करा, तो हमारे चैनल का मोटो भी यही है। सर, ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट करा था, कितनी समस्याएं आई थी बजट के तौर पे, आप बता सकते हैं कितनी समस्याएं आई थी? क्योंकि मार्केट का तो आपको भी पता है हालत क्या चल रही है अभी, वो सारी चीजें, कितनी परेशानी आई थी आपको, वो परेशानियां दर्शकों को बताएं ताकि वो खोलना चाहें तो वो आपको देख के एक बार मोटिवेट हो। जी सर, परेशानियां तो सर सभी क्षेत्र में है, मगर उनका अगर मुकाबला करें तो परेशानियां हल हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है सर, समस्याएं हर जगह हैं। और बाकी तो इजीली हमारा अच्छा सेटअप चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, परेशानी ज़्यादा नहीं आई हमें। शुरू में 50,000 का हमने स्टॉक रखा, उसके बाद फिर बात करी डीलर से तो बड़ा माल मिल गया और कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चल रहा है सर, 5-7 दिन में अच्छा चल रहा है। ये जो आपका जो ये माल है, किताब बुक्स वगैरह, कहाँ से परचेज, कहाँ से मंगवाते हैं आप खुद इसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर कहाँ से मंगवाते हैं? सर, ये होलसेलर अपने भगवान दास मार्केट है, छोटा रास्ता से, वहाँ से हमने ये सारा परचेज किया है। और स्टेशनरी का हमने एक डीलर था, उसका नाम था याद नहीं आ रहा मुझे, नोबल करके ऐसा कुछ डीलर था, तो उससे हमने स्टेशनरी लिया है और भगवान दास मार्केट से हमने बुक्स परचेज करी है, तो सारा अच्छे होलसेल रेट में लिया है हमने। नाम बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है सर, आपको हम बेरोजगार भाइयों को दिखाते हैं तो आप ही के साथ वो सारी डील करेंगे वो, कि अभी जो इस स्थिति में भी आपका ये जो माल वगैरह है, मार्केट वगैरह सही चल रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए? ऐसा अभी कोरोना में सर इतना फास्ट तो नहीं कह सकता, बाकी ठीक चल रहा है सर, रोज का अच्छा खासा हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उनको बुक्स भी चाहिए, तो बुक्स भी जा रही है, स्टेशनरी भी जा रहा है, पेन भी जा रहा है, सब कुछ जा रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, इस समय भले कम है मगर जा रहा है सर, ठीक है। आगे का आप क्या सोचते हैं? आगे अभी तो चलो ठीक है, अपन ने देख लिया ये सारी चीजें चल रही है, वो अपने साथ ही नहीं हो रही, वो हर बंदे के साथ हो रही है ना, उसके लिए हताश भी नहीं होना चाहिए, मैं तो नहीं समझता कि हताश होना चाहिए उसके लिए। सर, आगे आपको क्या लगता है कि आपने ये सारी चीजें बहुत सोच समझ के ही खोली होंगी, है ना, आगे आपको क्या प्रॉफिट नजर आता है वो हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि वो भी अगर खोलना चाहे ना, वो आपको देख के मोटिवेट हों कि उन सर ने अगर ये चीजें बताई है तो वो 100%
मार्क होंगी 100% सही होगी, वो एक बार बताएंगे। सर मेरा मानना है कि इतनी पढ़ाई के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, और इस व्यवसाय से तो हमारा बहुत बड़ा विजन है कि मकान बनाना है, फॉर्मूलर कार मेंटेन करनी है, सब कुछ इसी बिजनेस में करेंगे हम तो ये है। क्योंकि आजकल पता है गवर्नमेंट नौकरी वालों को तो थोड़ा सा मिलता है, यहाँ बिजनेस में तो बहुत अच्छा खासा मिलता है, तो सर सब संभव है। सर मेरे बेरोजगार भाई जो भी आपको देख रहे हैं अभी और आगे आने वाले टाइम पे भी देखेंगे, वो अगर ये बिजनेस ओपन करना चाहें तो क्या सुझाव देना चाहेंगे अपनी तरफ से आप उनको? कहीं पे भी पूरे इंडिया के अंदर, दूर दराज के गाँव के अंदर, कस्बों के अंदर, कहीं पे भी वो आपको देख के मोटिवेट होकर ये चीजें खोलना चाहें तो क्या मैसेज देना? सर मेरा मैसेज यही है कि इस बिजनेस में अगर बंदा किताब से जुड़ता है तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला, पहला पॉइंट तो ये है। और आजीविका के लिए तो बहुत अच्छा है, और किसी को अगर अपन बुक्स का अगर व्यवसाय करवाते हैं तो सर इससे बेस्ट कोई बिजनेस नहीं मानता मैं तो, क्योंकि बहुत अच्छा इस बिजनेस को मानता हूँ कि लोग किताब को हर व्यक्ति को जरूरत है, स्टूडेंट को भी जरूरत है और आम नागरिक को भी जरूरत है। किताब के सहारे से पूरा जीवन भी कर सकता है और कमाई भी अच्छी खासी हो सकती है, ये मेरा मानना है। किताब के ऊपर ही डिपेंड करता है किसी भी आदमी का फ्यूचर, किताब के ऊपर ही डिपेंड होती है सारी जीवनी उसकी। जितनी किताबें आप पढ़ेंगे, जितना ज्ञान आप अर्जित करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। सर मैं ये दुकान ही नहीं, मेरा घर भी किताबों से भरा हुआ है सर। अच्छा, ये माल वगैरह आपके घर? हाँ नहीं, मेरी पर्सनल किताबें भी मेरे घर पे बहुत है। हमारे घर, मेरा पूरा घर लाइब्रेरी है, एक रूम मेरा लाइब्रेरी है। अच्छा, आप किताबें वगैरह पढ़ते होंगे, मोटिवेशनल किताबें वगैरह? जी सर बिल्कुल, मोटिवेशन की किताबें भी हैं और एजुकेशन की किताबें भी हैं, और पढ़ाई इतनी करी है तो किताबों से घर भरा हुआ है। अच्छा, तो आपने सेल नहीं करी क्या किसी सर, दूसरे मैं किताबों से सर बहुत प्रेम रखता हूँ सर, किताबें मैं सेल नहीं करता हूँ सर। सबसे बचपन से लेके अब तक किताबें मेरे पास सारी किताबें मिलेगी, और मैं किसी को देता भी हूँ तो पढ़ने के बाद वापस ले लेता हूँ, किताब बेचता नहीं हूँ मैं। हाँ यहाँ भले दुकान में बेचूंगा, मगर मेरी खुद की किताब है, मैं उसको सेल नहीं करता हूँ। जो मैंने पढ़ी है पूरी किताब वो मेरे पास आज भी है सर। ये बहुत अच्छी आदत है आपकी कि आपने जिस चीज से आपने सीखा है उस चीज को आप सेल नहीं करते, वो सारी चीजें। जी, मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में थे, और हमारे फादर की सारी किताबें हम हर मतलब उनको साफ सफाई करना, उनको रखना अच्छे से, तो बचपन से किताबों से प्रेम रहा है। और मेरे 2 ब्रदर हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनकी किताबें, बहुत सारी किताबें जब इकट्ठी करते तो पूरा कमरा किताबों से भर जाता है हमारा। ये जो माल आप परचेज करके लेके आ रहे हैं आपके पास, तो क्या आप इन चीजों को थोक के भाव में भी ये बेचते हैं, रिटेल के भाव? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कस्टमर अगर हमें संपर्क करता है तो हम उसको थोक भाव में भी देते हैं। हमारा रिटेलर होलसेलर दोनों है। तो सर कोई भी बेरोजगार भाई आपसे कांटेक्ट करके कोई बिजनेस क्या पता स्टार्ट कर ले, आपकी बातें उनको अच्छी लगी और कोई स्टार्ट कर ले, तो क्या मैं आपके नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में? बिल्कुल सर, हमारे नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, और कोई भाई अगर आप संपर्क करना चाहता है हमसे तो हम होलसेल रेट पे उनको थोक भाव में यहाँ से हमारे संपर्क कर सकते हैं सर। सर ने थोक के भाव में भी वो सारी चीजें बेचते हैं, बुक्स वगैरह। अगर आप चाहें तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप उनके नंबर पे, मोबाइल नंबर पे, जैसे भी हो, बम्पर कमाई के नाम से आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करके सर बेस्ट राय दे देंगे बिजनेस के बारे में भी, कितना बजट लगता है, वो सारी चीजें। आप कोई भी चीजें आपको आपके मन में आ रही है, वो सारी चीजें सर से बात करके आप सॉल्व कर सकते हैं आपके मैटर को। और आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सर आपको वो सारी चीजें भी बता देंगे, कितने रेट वगैरह सारी आप डिसाइड कर लीजिएगा। कोई भी बंदा आपके ये शॉप खोलना चाहे आप ही की तरह, तो उसको जीरो से लेके कहाँ से क्या चीजें वो परचेज आपसे भी कर सकता है, और वो कहीं दूसरी जगह से भी परचेज करना चाहे तो जीरो से लेके दुकान कहाँ डालनी है, किस एरिया में डालनी है, कहाँ सारी चीजें होंगी, वो जीरो से आप बजट वगैरह सब आ गया उसके अंदर, वो हमारे तरफ से। बिल्कुल सर, वो सर हम अगर आप कॉल करके संपर्क करते हो तो जीरो से लेके सर एंड तक हम आपको पूरा नॉलेज देंगे कि किस बजट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं इस बिजनेस को, और लगभग सब बता सकते हैं सर, क्योंकि नॉलेज है, आप लोग को अपने काम का नॉलेज है, अपन गाइड कर सकते हैं अगर कोई बंदा संपर्क करेगा तो आप लोग सर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो सारी ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे सर। सर कुछ अभी अगर दर्शकों को बताना चाहें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है अगर खोलना चाहें तो कितना इन्वेस्टमेंट आपने जब स्टार्ट करा था, कितना इन्वेस्टमेंट लगा था, और कोई बेरोजगार भाई अगर छोटा अमाउंट लेके भी स्टार्ट करना चाहे तो क्या वो कर सकता है? बेरोजगार भाई अगर छोटा अमाउंट से भी कर सकता है, क्योंकि अभी जो वक्त जो चल रहा है इस वक्त में मात्र या मान लो कि 10,000 5,000 से भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो वक्त है इस वक्त में 5,000 से भी ये काम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन अच्छा खासा कमा सकता है, घर बैठे भी कमा सकता है इस बिजनेस में। आपकी खुद की अगर दुकान है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ये चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, ये चीज़ कभी रुकेगी नहीं, ये चीज़ आगे आने वाले टाइम पे चलती रहेगी, हमेशा एवरग्रीन चीज़ है ये, कभी रुकेगी नहीं, शिक्षा कभी रुकने वाली नहीं है। तो ये चीज़ आप डाल सकते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि ये सारी चीज़ें आप स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं और आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप अपने माइंड को भी लगाइएगा, मेरे कहने से आप डायरेक्ट मोटा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिएगा,
आप पहले अपने माइंड को भी टटोलिएगा, आपको क्या इच्छा है, आपकी क्या करना चाहते हैं, आप क्या वाकई में आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग थिंक हो गई है, बहुत सारे बंदे ऐसे हो गए कि जो देख के वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं, फिर ब्लेम कर देते हैं, उनका बिजनेस नहीं चलता। तो इसलिए मैं आपको हर बार कहता हूँ और इस बार भी कहना चाहूँगा, हम सिर्फ दिखा सकते हैं, आपको राह दिखा सकते हैं, चलना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। बस आपको हम बता सकते हैं कि आप ये बिजनेस करिए, हम महानुभावों से आपको मिलवा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो वही चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जरूर चलिएगा। सर, एक होता है नौकरी और एक होता है बिजनेस, आपकी नज़र में क्या बेस्ट है? सर बेस्ट तो बिजनेस है सर। वो एक बार नौकरी में तो सर सीमित पैसा होता है, ठीक है, और सीमित पैसे में सर शौक पूरे नहीं हो सकते। बिजनेस में सर सारे शौक संभव है, जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, नौकरी में संभव नहीं है सर। हाउ, कैसे कैसे संभव है? सर मान लो सपोज करो 30,000 रुपये नौकरी का मिलता है, तो 30,000 में खर्चे इतने हैं, बीमारी है, बच्चों के ना जो पढ़ाई है, कपड़े हैं, 4 व्हीलर तो मेंटेन संभव ही नहीं होता, ठीक है। और बिजनेस में ये सब संभव है, क्योंकि बड़ा पैसा आएगा तो सब संभव है। अच्छी एजुकेशन है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, और 4 व्हीलर भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा घर बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा है बिजनेस में सर। गवर्नमेंट नौकरी में तो फिक्स सैलरी है, और आजकल गवर्नमेंट नौकरी में तो सर वो भी बंद कर दिया, पेंशन वगैरह भी बंद कर दिया। यहाँ पे बिजनेस में अगर आपने अच्छा खासा कमा रखा तो आपके पास सेविंग रहेगा तो आपके मतलब बुढ़ापे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्लानिंग है आगे, क्या तैयारी है आपकी, क्या रणनीतियाँ आपने बना रखी, कहाँ तक इस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं? सर इस बिज़नेस को मैं बड़ा करना चाहता हूँ। मेरी योजना है कि इस बिज़नेस को धीरे धीरे सारी मार्केट की सारी बुक्स, स्टेशनरी और जितने भी मार्केट में जो शॉप है वहाँ पे होलसेल पे उनको माल पहुँचाना, ये मेरा बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि इसको बड़े स्तर पे करूँगा। अभी तो मेरा गोदाम है, वहाँ से भी माल का मुझे स्टॉक करना है, और इस काम को बहुत बड़ा करना है सर। हम दुआ करेंगे सर, जो भी आपके ड्रीम्स है, जो भी आपके सपने हैं, वो वहाँ तक आप जरूर पहुँचाएं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी हताशा हो जाती है लाइफ के अंदर, कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, मार्केट लेवल पे फैमिली के प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी, कोई भी चीज़ें हो सकती है कि डीमोटिवेट कभी भी हो सकता है आदमी, क्या चीज़ें करते हैं उससे उभरने के लिए, क्या चीज़ें करते हैं? सर मैं तो जब मोटिवेशन जब मुझे होना होता है तो बुक्स का सहारा लेता हूँ मैं, तो सबसे बड़ी बात है, और अपने दोस्तों को समय देता हूँ, उनके साथ में थोड़ा समय डाइवर्ट होता है तो मोटिवेशन अपने आप ही आता है सर। और बुक्स सबसे बड़ी, मतलब बुक्स को मानता हूँ कि बुक्स अगर आदमी को निराशा से उत्साह की तरफ बढ़ाती है, सबसे बुक को ही मानता हूँ मैं, और अब तक बुक का सहारा सबसे अच्छा रहा है। कौन सी बुक्स पढ़ते हैं मोटिवेशन के लिए? सिर खेड़ा की बुक्स है, आपकी जीत के नाम से बुक्स है। जब मैं निराश होता हूँ तो उसी बुक्स को पढ़ता हूँ सर मैं। और भी काफ़ी बुक्स है, मेरा तो बताया कि मेरा गरीब किताबों से भरा हुआ है। तो कितनी इनकम अभी जनरेट हो जाती है? क्योंकि अभी तो आपने रिसेंटली खोला ही है, आपने तो इन्वेस्टमेंट लगाया होगा। अभी 27 सितंबर को ओपन हुआ था हमारा, और पर डे का 1000-1500 का तो हो ही जाता है, स्टार्टिंग ही है अभी तो। और कुछ धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन अगर समाप्त होगा उसके बाद तो जबरदस्त कमाई होगी सर, क्योंकि देने में हमारे को 2-3 लोगों को और रखना पड़ेगा। अच्छा सर, हमारे बेरोजगार भाई जो आपको देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी देखेंगे धीरे धीरे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने जो ये शॉप खोली है उसके लिए, या फिर बिजनेस के लिए, जो भी मोटिवेट करना है आपको, क्या शब्द होंगे आपके कि वो क्यों खोले? ये कि देखो पहले तो स्टूडेंट के ये रहता है कि मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिले, बट प्रयास सभी करते हैं। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा समय अपना गवर्नमेंट जॉब में अगर नहीं आ रही है तो ज़्यादा समय अपना ख़राब ना करें, बिजनेस की तरफ अगर जाएगा तो सर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मैं तो ये मानता हूँ। बिजनेस से ही माल कमाया जाता है, उसी के लिए हम बोल रहे हैं क्यों 7-7, 8-8 हजार रुपए की नौकरी के पीछे भगना। जब आप इतने सक्षम हो कि आप पूरी दुनिया बदल सकते हो तो क्यों अपने आप को पहचानना जरूरी हो गया है यहाँ पे अपने। सर थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अमूल्य टाइम हमारे लिए दिया, हमारे बेरोजगार भाइयों के लिए दिया। आई होप के हमारे बेरोजगार भाई आपको सुन के मोटिवेट जरूर हुए होंगे, और आशा करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ पूरे इंडिया के अंदर कहीं पे भी देख रहे हैं, कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करें। और कोई भी, मैं दोबारा बोलूँगा, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, डायरेक्ट सर के नंबर में नीचे डालने वाला हूँ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करो बम्पर कमाई के नाम से, 100% सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए अगर 2 शब्द आप बोलना चाहें हमारे लिए, हम जो काम कर रहे हैं, तो वो आपके 2 शब्द क्या होंगे? सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो इनका जो लक्ष्य है बहुत ही एक अच्छा लक्ष्य है कि जो बेरोजगार भाई हैं उनको एक प्रमोट कर रहे हैं, बहुत ही नाइस। और इनसे अच्छा काम नहीं मानता हूं कि मैं जो बेरोजगार, जो आज तक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है और बिल्कुल बेरोजगार है, कोरोना के अंदर भी बेरोजगार बैठे हुए, उनके लिए एक प्रेरणा का विषय है। थैंक यू सर।
थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए 2 शब्द बोले, उसके लिए तहे दिल से हम आपका धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और आपसे निवेदन दोबारा करना चाहूंगा और आगे भी करता रहूंगा कि कुछ ना कुछ वेले बैठने से, कुछ बेरोजगार बैठने से कुछ मतलब नहीं निकलेगा। अपने माइंड से क्रिएट करो सारी चीजें, ये माइंड बहुत बड़ा है। आप कुछ ना कुछ करेंगे ना तो 100% वहां तक जरूर पहुंचेंगे जो आपका लक्ष्य है। मैं तो आपको हमेशा ऐसे वीडियोस दिखाता ही रहूंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही वही है, आपको बूस्ट करना। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उनको देख के कितना मोटिवेट होते हैं। दोबारा मैं आपके समक्ष एक नए महानुभावों के साथ जो करते हैं कोई अलग बिजनेस, वो सारी चीजें, वो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करवाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेरोजगार भाइयों तक जरूर पहुंचना चाहिए वीडियो। दोबारा बोलूंगा, वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।